Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you doing? I hope you all are doing very well, and I am also fine. So let's start our today's lecture that is about the aspect of novel written by E.M. Foster. I have already uploaded a lecture about this novel, so this lecture is also a continuance of of that lecture. You can see my previous lecture about this topic. Okay, so let's start our video. तो क्या है कि जो इससे पहले की कोटेशंस हैं वो मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में अपलोड कर दी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप वहां से वो सुनने के बाद इस लेक्चर को सुने तो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली हमारी कोटेशन है ये रिलेट करती है प्रीवियस वन लेक्चर की एक कोटेशन से। ठीक है, उसमें क्या था, हमने पढ़ा था कि वो 5 फैक्टर्स बताता है जो कि एक ह्यूमन लाइफ के लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, लाइक फूड, स्लीप, डेथ, बर्थ एंड ईट। ओके, तो वो ये 5 जो फैक्टर्स हैं वो बताता है। उनमें से वो फिर नेक्स्ट कोटेशन क्या देता है, जो नेक्स्ट कोटेशन है, टू कंसिडर द टू स्ट्रेंजेस्ट फर्स्ट, कि अगर मैं सबसे पहले दो स्ट्रेंजेस्ट जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज हैं, अजीब हैं, उनके बारे में बात करूं तो वो कौन से हैं। वन इज द बर्थ एंड द सेकंड वन इज डेथ। बर्थ एंड डेथ स्ट्रेंज बिकॉज आगे वो उनकी रीजन बताता है कि वाई दे आर स्ट्रेंज, वो स्ट्रेंज क्यों है। स्ट्रेंज बिकॉज दे आर एट द सेम टाइम एक्सपीरियंसेस एंड नॉट एक्सपीरियंसेस, कि क्या है कि ये इस तरह होते हैं कि हम इनको एक्सपीरियंस करते भी हैं और एक्सपीरियंस नहीं भी करते। वी ओनली नो ऑफ देम बाय रिपोर्ट, हमें बस रिपोर्ट से इनका पता चलता है कि जब हमें कोई बताता है कि वहां उनकी बर्थ हुई है, उसकी यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है। अब आप खुद देखें कि लाइक हम पैदा होते हैं ना, तो अब हमें पता, अब हमें मामा, हमें किसी, बल्कि हमें खुद ही पता चल गया। सेंस है ना, एक कॉमन सेंस है कि हम पैदा हुए हैं तो अब अभी यहाँ पे है ना। तो इसका मतलब हमने एक चीज एक्सपीरियंस की है, हम पैदा हुए हैं, वी बॉर्न। लेकिन क्या है, वी डोंट नो हाउ, हमें नहीं पता कि तब हमारी फीलिंग्स क्या थी, तब हम कैसे थे। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो यानी कि हम कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई है, उसने वो एक्सपीरियंस किया होता है उस इंसान ने जिसकी डेथ होती है, लेकिन सेम टाइम पे उसने एक्सपीरियंस नहीं भी किया होता, हमें नहीं पता चलता कि वो प्रोसेस हुआ कैसे था। तो इसलिए ये दोनों काफी स्ट्रेंज हैं जिनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अबाउट ऑल आई सजेस्ट इज दैट वी कॉल द होल बंडल ऑफ इमोशन लव। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक कोटेशन रीड की थी कि वो कहता है कि इनमें से जैसे 5 फैक्टर में से बर्थ, डेथ, स्लीप, फूड एंड लव, ये 5 फैक्टर्स वो बताता है। सॉरी, मुझे लव पिछली बार भूल गया था। ठीक है, तो लव वो कहता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो राइटर है वो अपने नॉवल में सबसे ज्यादा हाईलाइट किसे करते हैं, इस एलिमेंट को हाईलाइट करते हैं, लव को। ठीक है, तो वो क्या कहता है, ऑल आई सजेस्ट, सब कुछ जो मैं सजेस्ट करता हूँ, एक होल बंडल है इमोशंस। लव क्या है, एक बंडल है पूरा इमोशंस का। एंड रिगार्ड देम एज द 5th ग्रेट एक्सपीरियंस, और मैं इसको ग्रेट एक्सपीरियंस कहता हूं कि हर इंसान इसे एक्सपीरियंस करता है और ये इंसान के इमोशंस होते हैं, थ्रू विच ह्यूमन बींग्स हैव टू पास, जिससे ह्यूमन बींग गुजरते हैं। लाइक अब हर इंसान किसी ना किसी से प्यार करता है, तो ये एक इमोशन है जो हर इंसान में होता है। द स्पेशलिटी ऑफ द नॉवल इज दैट द राइटर कैन टॉक अबाउट हिज कैरेक्टर्स ही एज वेल एज थ्रो देम, और कैन अरेंज फॉर अस टू लिसन व्हेन दे टॉक टू देमसेल्व्स। वो क्या कहता है कि स्पेशलिटी क्या है नॉवल की, एक तो ये कि राइटर जो है वो अपने करेक्टर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और एज वेल एज थ्रू देम, इनके जरिए वो हमें इस काबिल करता है अस टू लिसन व्हेन दे टॉक टू देमसेल्व्स, जब वो खुद से बात करते हैं। ठीक है, एक तो ये कि राइटर अपने करेक्टर से बात करता है, जब करेक्टर, हमने पढ़ा है ना कि करेक्टर खुद से भी बात कर रहे होते हैं, लाइक सोलिलोक्वी, खुद ही से बोलना, जैसे करेक्टर खुद ही सोच रहा होता है, अच्छा मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करती तो ये ना होता। ये भी हमें एक राइटर दिखाता है, और वो हमें क्या दिखाता है कि वो आपस में कैसे बात कर रहे होते हैं। वो हमें उनकी होल सिचुएशन दिखा रहा होता है। हमें समटाइम्स ऐसा लगता है ड्रामा में हम सैड हो रहे होते हैं, हमारे इमोशंस बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, रियलिटी आ जाती है ड्रामा में। तो इस कोटेशन का मतलब ये है। द प्लॉट इज ऑल्सो, नेक्स्ट कोटेशन है, द प्लॉट इज ऑल्सो नेरेटिव ऑफ इवेंट्स। ये कोटेशन, ये जो प्लॉट की डेफिनेशन है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी कि जो प्लॉट है वो क्या है, नरेटिव ऑफ इवेंट्स है, इवेंट से मिलके बना हुआ है। एक अकरेंस दूसरी अकरेंस से मैच करती है, एक जो हादसा होता है वो दूसरे से मिलता है, तो ये नरेटिव ऑफ इवेंट्स है। द एम्फोसिस फॉलिंग ऑन काजुअलिटी, क्या होता है
कि जो एम्फेसिस होता है इसका जोर किस पे देता है, फॉलिंग ऑन कॉजुअलिटी, कि क्या वजूहात हैं। स्टोरी होती है एक नरेशन, ठीक है। एक बादशाह था, लाइक आपने ये वाली एग्जांपल काफी जो लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं आपने रीड की होगी कि बादशाह मर गया और किंग डाई एंड देन क्वीन डाइड, दोनों मर गए, ठीक है। ये है स्टोरी जिसमें रीजन नहीं होती, बस ये था कि वो मर गया और वो भी मर गया। प्लॉट क्या होता है, किंग डाइड सो बिकॉज ऑफ ग्रीफ क्वीन डाइड, क्या हुआ कि बादशाह मर गया और दुख की वजह से क्वीन भी मर गई। तो प्लॉट में क्या होता है, हमें कॉजेस चाहिए होती हैं कि क्या वजह क्या थी नेक्स्ट इवेंट की, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है, हिस्ट्री डेवलप्स आर्ट स्टैंड स्टिल। वो कहता है कि जो हिस्ट्री है वो डेवलप करती है, ठीक है। हिस्ट्री में डेवलपिंग, हम जब एक टाइम पीरियड चल रहा होता है और जब वो पास आउट हो जाता है, गुजर जाता है, तभी तो हम कहते हैं ना कि वो पहले की बात थी, पास्ट में, उसे कहते हैं हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री जो है वो डेवलप करती है, टाइम डेवलप करता है, बट आर्ट स्टैंड स्टिल, लेकिन जो आर्ट है वो स्टिल रहती है। एक लाइक ग्रीक्स में अगर हम देखें, उनका जो स्टाइल था, पाकिस्तान में जो हमारा आर्किटेक्चर का स्टाइल आप देख लें, हमारा लिटरेरी स्टाइल देख लें, तो वो चेंज नहीं होता, आर्ट स्टिल, आर्ट सेम रहती है। अगर वो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि अगर किसी राइटर के जो करेक्टर्स हैं वो फ्लैट है, सो वो फ्लैट ही जाते जा रहे हैं, अगर वो राउंड है सो वो राउंड है, तो वो इससे रिलेटेड ये कोटेशन है। ओके, इट इज अ पिटी दैट मैन कैन नॉट बी एट द सेम टाइम इम्प्रेसिव एंड ट्रूथफुल। वो क्या कहता है, ये करेक्टर वाले चैप्टर में वो कहता है कि एक जो आदमी, ये एक पिटी है, आई हैव, वो इनके लिए अपनी सोरो शो करता है कि एक मैन जो है कैन नॉट बी एट द सेम टाइम, वो या तो इम्प्रेसिव हो सकता है या ट्रूथफुल हो सकता है, वो दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकता। या तो अच्छा बनने के लिए इंसान को झूठ भी बोलना पड़ता है, तो वो कहता है या तो सच बोलो या इम्प्रेसिव बन जाओ। अ मैन डज नॉट टॉक टू हिमसेल्फ क्वाइट ट्रूली, ये भी इसी से रिलेटेड है कि एक जो इंसान है वो खुद से भी इतने सच्ची बात नहीं कर सकता, नॉट इवन टू हिमसेल्फ, खुद से भी नहीं, ठीक है। एक इंसान जो, जब हम मिरर में, मैंने इससे आगे रीड किया तो क्या था, वो कहता है कि जब हम मिरर में भी देख रहे होते हैं, हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, अच्छा लाइक अगर मैं अपनी तारीफ ही करूं, समझ लें, अगर आप शीशे में देखें, आप कहते हैं अच्छा मैं ऐसे लग रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में आप खुद ही, आप एक तरह से आप अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन आप कभी खुद को बुरा नहीं कहेंगे। अगर आप मिरर में देखें, आप कहें हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, वो नहीं अच्छी लग रही। तो एक ही जो वो कहता है कि इंसान जो है वो खुद से भी सच नहीं बोलता, ये लाइन वो करेक्टर से रिलेटेड कहता है कि करेक्टर कैसे कैसे होते हैं ड्रामाज में। बुक्स हैव टू बी रीड, वर्ड्स लक, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इट इज द ओनली वे ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट दे कंटेन। वो कहता है कि बुक की जो बैड लक है, वर्ड्स लक है, वो क्या है कि इनको डिस्कवर करने के लिए हमें इन्हें रीड करना पड़ता है, इनमें है क्या, ठीक है। इट इज द ओनली वे टू डिस्कवर व्हाट अ बुक कंटेन। वो कहता है कि हमें रीड करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि इस बुक में है क्या। नेक्स्ट कोटेशन है, ये काफी अच्छी कोटेशन है, इसमें डिफरेंट नॉवलिस्ट हैं और इनके नॉवेल्स हैं। द आर्ट ऑफ फिक्शन, द आर्ट ऑफ नॉवल, यस बट विच नॉवल। वो कहता है कि जो आर्ट है वो फिक्शन भी है, फ्रेंड, यानी कि फिक्शन जो कंप्लीटली ट्रूथ नहीं होता, आर्ट जो है वो नॉवेल्स में भी है, बट विच नॉवल, किस नॉवल में। आई हैव जोटेड डाउन द नेम्स ऑफ हाफ डजन नॉवल फॉर अस टू थिंक अबाउट। वो कहता है कि मैंने नीचे कुछ हाफ डजन यानी कि 6 जो नॉवेल्स हैं वो बताए हैं, जिनसे हमें पता चलेगा कि ये जो है वो फिक्शनल वर्क है, नॉवल है। क्या, कौन कौन से हैं, ट्रिस्ट्रम शैंडी बाय लॉरेंस स्टर्न, ठीक है, ये लॉरेंस स्टर्न का नॉवल है, बहुत फेमस है। एमा बाय जेन ऑस्टन, ठीक है, जेन ऑस्टन इज वेरी फेमस राइटर, इसे नैरो रेंज का राइटर भी कहते हैं जेन ऑस्टन को, ठीक है। तो उसका है एमा, मॉबी डिक बाय हर्मन मेलवाइल, ठीक है, ब्लेक हाउस बाय डिकन, ये चार्ल्स डिकन का नॉवल है, काफी फेमस। द एम्बेसडर बाय हेनरी जेम्स, हेनरी जेम्स का नॉवल है द एम्बेसडर। डीएच लॉरेंस का नॉवल है द वाइट पीकॉक, ठीक है। हियर आर 6 गुड नॉवेल्स। वो खुद कहता है कि ये जो 6 नॉवल हैं ये बहुत अच्छे हैं और इन्हें हम एक बेस्ट नॉवल कह सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट प्रोफेसी, प्रोफेसी इज एन एक्सेंट इन द नॉवलिस्ट वॉइस, ठीक है। और नेक्स्ट कोटेशन दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। प्रोफेसी इन आवर सेंस इज द टून ऑफ वॉइस। वो कहता है हमारे नॉवल में जो प्रोफेसी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नॉवलिस्ट की टून होती है, नॉवलिस्ट कहना क्या चाह रहा होता है। इस अगर हम प्रोफेसी का चैप्टर जो है द एस्पेक्ट ऑफ नॉवल को स्टार्ट करें, उसमें जो प्रोफेसी का चैप्टर है उसकी फर्स्ट लाइन में वो कहता है कि हम प्रोफेसी को बस ये ना देखें कि हम, आपको पता है ना प्रोफेसी क्या होती है,
लाइक फॉर्च्यून टेलिंग, किसी जब कोई हमें हमारा फॉर्च्यून बता दे तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसने प्रोफेसी की है। ये सब कुछ हम ग्रीक लिटरेचर में देखते हैं, ठीक है, अगर आप ग्रीक लिटरेचर रीड करें तो उसमें ये प्रोफेसी काफी है। अच्छा, तो क्या कहता है इम फॉस्टर, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रोफेसी है ये नहीं, बस आप बस ये ना सोचें कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग है और प्रोफेसी का मतलब है फॉर्च्यून टेलिंग, किसी को उसका फ्यूचर बता देना। प्रोफेसी क्या है, इज द टून ऑफ वॉइस, ये हमें एक राइटर की टून भी बताती है कि वो किस टून में बात करना चाह रहा है, उसकी जो इंटेंशन है वो राइट है या रोंग है, वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो उसने अपने अपने इस नॉवल एस्पेक्ट ऑफ नॉवल में प्रोफेसी को इस तरह डिफाइन किया है। उसके बाद क्या है, कोटेशन है क्यूरियोसिटी फॉर द स्टोरी ह्यूमन, यहाँ पे उसने कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं कि किसमें कौन कौन सा होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था क्यूरियोसिटी फॉर स्टोरी, स्टोरी में हमने पढ़ा था सस्पेंस होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू क्या है कि एक इंसान में इमोशंस आने चाहिए, ठीक है, इमोशंस राइज होने चाहिए। लाइक अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम सैड हो जाते हैं, समटाइम्स हमें गुस्सा आ रहा होता है किसी बैड करेक्टर पे कि ये कितनी बुरी है, इसने ऐसा क्यों किया है। तो इस तरह के जो करेक्टर्स होते हैं वो क्यूरियोसिटी फॉर स्टोरी, ह्यूमन फीलिंग्स एंड सेंस ऑफ वैल्यू फॉर करेक्टर्स, हमारे अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, हमारे अंदर सेंस होनी चाहिए, देन हम किसी करेक्टर को जज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एंड प्लॉट, प्लॉट के लिए क्या आना चाहिए, इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए और मेमोरी भी होनी चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कोटेशन पढ़ी थी प्लॉट की, तो क्या था, इंटेलिजेंस हो ताकि हम उसको समझें कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से किस तरह रिलेट करता है, दोनों की जो रीजन है वो क्या थी। और मेमोरी किस लिए है कि समटाइम्स ऐसा होता है एक बात जो हमने नॉवल के स्टार्ट पे पढ़ी होती है वो एंड वाले इंसिडेंट से रिलेट कर रही होती है। तो अगर हमारी मेमोरी अच्छी होगी देन ही हम रिलेट करेंगे ना कि अच्छा ये हमने पहले पढ़ा था तो इसका रीजन ये था, ठीक है। लेकिन अगर हमें याद ही नहीं होगा, हम कहेंगे हैं ये बात कहाँ से आ गई, समझ नहीं आ रही। तो क्या होना चाहिए, प्लॉट के लिए इंटेलिजेंस और मेमोरी जरूरी है। मेमोरी तो अभी आपके लिए भी जरूरी है, अच्छे से बड़ा करें, कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, ठीक है। ये जो नॉवल है काफी कॉम्प्लेक्स है, इसकी हमें यूट्यूब पे भी कोई इतनी खास वीडियोस नहीं मिलती, 2-3 मिलती हैं, इसीलिए मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बना लेती हूँ। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमें एज सच नहीं मिलती, तो ये मैंने खुद से एज्यूम की है सारी जो एक्सप्लेनेशन है नॉवल रीड करके, इसकी कुछ लाइंस ऐसे रीड करके तो समझ आ जाती है, तो जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है कोटेशन, द अदर नॉवलिस्ट सेज हियर इज समथिंग दैट माइट अकर इन आवर लिव्स। क्या कहता है जो दूसरे नॉवलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इस नॉवल में कुछ रियलिटी है। हियर इज समथिंग दैट माइट अकर इन योर लिव्स, इस नॉवल में कुछ ऐसा है जो हमारी जिंदगियों में हो सकता है, ठीक है, ये नॉवलिस्ट कहते हैं। बट द फैंटेसिस्ट, जो फैंटेसिस्ट होते हैं जो फैंटेसी लिखते हैं, दिस कोटेशन इज फ्रॉम फैंटेसी चैप्टर, ठीक है, फैंटेसी का जो चैप्टर है उसमें से है। तो क्या कहता है कि जो फैंटेसिस्ट होते हैं क्या कहते हैं, हियर इज समथिंग दैट कुड नॉट अकर, इस नॉवल में कुछ ऐसा है दैट कुडेंट अकर, जो नहीं हो सकता, ठीक है, उसे ही तो फैंटेसी कहते हैं ना, समथिंग लाइक सुपर नेचुरल। इस नॉवल में अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने रीड किया है, तो जो ई एम फॉस्टर है वो कहता तो है कि फैंटेसी का मतलब है सुपर नेचुरल पावर्स नॉवल में होना, लाइक जो ह्यूमन बियॉन्ड ह्यूमन पावर हूं, ठीक है, लेकिन वो इसके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता। कहता बिल्कुल ये नहीं कि हम यही कहें कि कोई मॉन्स्टर आ गया है, कोई फेरी टेल्स हैं, कोई ऐसी चीज है जो सुपर नेचुरल है तो वो फैंटेसी है। ह्यूमन लाइफ में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैंटेसी में आ जाती हैं। जैसे अगर हम ड्रामा में होता है ना सीन, किसी ने कह दिया कि वो जो कि किसी बुरे करेक्टर के बारे में, बैड करेक्टर के बारे में कह दिया कि अब वो अच्छा हो गया है, ठीक है, तो वो भी फैंटेसी बन जाती है कि लो जी वो तो कभी सेट हो ही नहीं सकता, वो कैसे हो गया, ठीक है। तो वो इसमें इस नॉवल में एस्पेक्ट ऑफ नॉवल में जो ई एम फॉस्टर हैं वो फैंटेसी को इस सेंस में लेते हैं, ठीक है, ये करेक्टर वाली सेंस में, वो इनको फेरी टेल्स इस तरह के सेंस में नहीं लेते। वो कहते हैं अगर इफ यू आस्क मी अबाउट सुपर नेचुरल आई एम रिलक्टेंट टू से, अगर आप मुझे कहिए ना कि सच में फैंटेसी का मतलब सुपर नेचुरली है तो मैं रिलक्टेंट हूं, आई एम हेजिटेट अबाउट इट, ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकता कि ये वाकई सुपर नेचुरल हो तो तभी फैंसी है, फैंटेसी है, ठीक है। तो वो कहते हैं हियर इज समथिंग दैट कुडंट अकर, कुछ ऐसा जो नहीं हो सकता। We can only say that patron is an aesthetic aspect of the novel. ये जो कोटेशन है ये रिलेट करती है पैटर्न के चैप्टर से। तो वो क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ जो पैटर्न है इज एन एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या है, जो हमें अच्छा लगे, जो हमारी एस्थेटिक सेंस को हमें मजा आए, हम इंजॉय करें, एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। अगर एक नॉवल में कोई पैटर्न ही नहीं होगा, उल्टी सीधे लाइनें लिखी होंगी तो हमें मजा थोड़ी आएगा। तो जो पैटर्न है वो क्या है, इज एन एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ
नॉवल, नॉवल का एस्थेटिक एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा नॉवल कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ बाकी जो इंपॉर्टेंट कोटेशन थी मैंने आपको पहले बता दी, कुछ जो रहती थी वो मैंने अब आपको बता दी। सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैंने ये लेक्चर लेट अपलोड किया है क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा रीड करने को दिल नहीं कर रहा था। और जैसे मैंने आपको बताया ये नॉवल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसे अच्छे से रीड करना पड़ता है। आप भी अगर पढ़ें तो अच्छे से रीड करें, देन इसको अंडरस्टैंड या आपको समझ आएगी इसकी किस में है क्या। तो मैंने भी इसको पहले अच्छे से रीड किया और फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, और अच्छे से पढ़ा करें, इंजॉय भी किया करें, और ज्यादा टेंशन ना लिया करें, बिल्कुल टेंशन ना लिया करें। मैं पता नहीं कोई न्यूज देख रही थी, कौन सा रिजल्ट आया है, तो वो बता रहे थे उसने सुसाइड कर ली, बुरे मार्क्स आ गए। तो क्या हो गया, बुरे मार्क्स आ गए, जान है तो जहान है। आप लोग मजे करें, इंजॉय करें, लेकिन ज्यादा इंजॉय ना करें कि आपका टाइम ही वेस्ट हो जाए। साथ साथ पढ़ते भी जाएं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़े थोड़े मजे करें और इंजॉय द लाइफ करें, ठीक है। चलें जी, यहीं पे हमारी वीडियो का भी एंड होता है और हमारे लेक्चर का भी। और लेक्चर और वीडियो तो एक ही है, और हमारे नॉवल का एंड होता है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।